हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं शॉर्ट स्टोरी द नेकलेस। द नेकलेस इस शॉर्ट स्टोरी का फ्रेंच नेम है ला परूर। इस शॉर्ट स्टोरी को लिखा है फ्रेंच राइटर गे डी मोपसाने। गे डी मोपसाने इस शॉर्ट स्टोरी को पब्लिश किया फ्रेंच न्यूज़पेपर ले कोलो के अंदर इन 17 फरवरी 1884। 1884 के अंदर इसे पब्लिश किया गया था, जिसे इंग्लिश के अंदर दोबारा से 1896 में पब्लिश किया गया। तो पहले हम इस स्टोरी को पढ़ते हैं, उसके बाद इसका एनालिसिस करेंगे। द नेकलेस, ये कहानी है एक खूबसूरत और चार्मिंग लेडी मैथेल्डे लोइजल की। मैथेल्डे एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती है और उसकी शादी भी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में तैनात एक क्लर्क के साथ हो जाती है। वो दोनों मियाँ बीवी एक आम जिंदगी गुजारते हैं। मैथेल्डे के बड़े बड़े ख्वाब होते हैं। वो चाहती है अमीरों की तरह जिंदगी गुजारना, इसीलिए अपनी गुर्बत का बोझ वो हमेशा महसूस करती है। उसे लगता है कि लोग अमीरों के साथ मिलना पसंद करते हैं। उसके पास महंगी ज्वेलरी नहीं है, महंगे कपड़े नहीं हैं, इसलिए वो लोगों के साथ नहीं मिल सकती, क्योंकि लोग ऐसे लोगों को ही दोस्त बनाना पसंद करते हैं और उनसे मिलना पसंद करते हैं जो अमीर होते हैं। मैथेल्डे अमीर नहीं है, इसलिए उसके कोई ख़ास दोस्त भी नहीं है। मैथेल्डे की एक अमीर दोस्त है मैडम फॉरेस्टियर, लेकिन मैथेल्डे उससे भी मिलना नहीं पसंद करती, क्योंकि उसे लगता है कि मैडम फॉरेस्टियर अमीर हैं और मैथेल्डे गरीब है, इसलिए उन दोनों की क्या ही दोस्ती हो सकती है। जबकि मैथेल्डे के हस्बैंड मॉन्सियर लॉयजल वो अपनी ज़िंदगी से खुश होते हैं। उन्हें इस चीज़ का एहसास नहीं होता कि वो गरीब हैं, बल्कि वो अपनी इस आम जिंदगी में खुश रहते हैं। लेकिन मैथेल्डे इसमें खुश नहीं रहती। वो अमीरों की तरह जीना चाहती है, वो अमीरों की तरह अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहती है। अब एक रात मैथेल्डे के हस्बैंड एक इनविटेशन के साथ घर वापस आते हैं। वो इनविटेशन एक पार्टी का होता है जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने अरेंज की होती है। उसके हस्बैंड सोचते हैं कि मैथेल्डे ये इनविटेशन देखकर बहुत खुश होगी, क्योंकि उसे इतना खूबसूरत इवेंट अटेंड करने का मौका मिला है। जब उसके हस्बैंड घर वापस आते हैं और वो इनविटेशन मैथेल्डे को दिखाते हैं, तो मैथेल्डे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और रोने लगती है। रोते हुए वो अपने हस्बैंड को बताती है कि उसके पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए वो ये इनविटेशन वापस कराएं या फिर किसी अमीर दोस्त को दे दें जो कि ये पार्टी अटेंड कर सकती है। मैथेल्डे के हस्बैंड को ये बात सुनकर बहुत बुरा लगता है और वो उससे पूछते हैं कि तुम्हें एक अच्छा ड्रेस लेने के लिए कितने पैसे चाहिए, जिस पर मैथेल्डे कहती है कि उसे 400 फ्रैंक्स चाहिए, जो कि एक ड्रेस खरीदने के लिए काफ़ी होंगे। ये सोचकर उसके हस्बैंड कहते हैं कि वो पैसों का अरेंज करने की कोशिश करेंगे। अब पैसों का अरेंज हो जाता है और मैथेल्डे अपने लिए एक अच्छा ड्रेस खरीद लेती है। लेकिन जैसे ही पार्टी का वक्त नज़दीक आता जाता है, तो मैथेल्डे बहुत अजीब तरह से बिहेव करने लगती है। उसका हस्बैंड उसे देखकर बहुत हैरान होता है, जिस पर मैथेल्डे उसे बताती है कि उसके इस बिहेवियर की वजह यह है कि उसके पास कोई अच्छी ज्वेलरी नहीं है पहनने के लिए। जिस पर उसके हस्बैंड उसे बताते हैं कि वो खूबसूरत से फूल सजा ले जिससे वो अच्छी लगेगी, लेकिन मैथेल्डे इसे करने से इनकार कर देती है। जिस पर उसके हस्बैंड उसे कहते हैं कि वो अपनी दोस्त मैडम फॉरेस्टियर के पास जाएं और एक रात के लिए ज्वेलरी उधार ले लें और उसके बाद वापस कर दे। जिस पर मैथेल्डे अपनी दोस्त के पास जाती है और उससे ज्वेलरी का पूछती है, जिस पर मैडम फॉरेस्टियर उसके सामने कुछ ज्वेलरी रखती है और मैथेल्डे उसके अंदर से एक डायमंड नेकलेस को सिलेक्ट करती है और ये देखकर वो बहुत खुश होती है और उसके बाद वो नेकलेस पहनकर पार्टी में चली जाती है। पार्टी में मैथेल्डे सबसे ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है और सब लोगों का ध्यान भी उस पर होता है, जिस पर वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। अब सुबह के 4 बजे पार्टी ख़त्म होती है और मैथेल्डे अपने हस्बैंड के साथ घर वापस पहुंचती है। वो बहुत ज़्यादा खुश होती है पार्टी अटेंड करके, लेकिन जैसे ही वो अपनी गर्दन की तरफ ध्यान देती है और वहाँ पर नेकलेस मौजूद नहीं पाती, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, पैनिक हो जाती है। उसका हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और वो इधर उधर भागते हैं ताकि वो नेकलेस को ढूंढ सके, लेकिन उन्हें कहीं पे भी वो नेकलेस नहीं मिलता। उसके बाद उसका हस्बैंड उससे कहते हैं कि वो अपनी दोस्त से कहे कि नेकलेस टूट गया था, इसलिए वो उसे रिपेयर करवा कर वापस दे देगी और उसके बाद वो नेकलेस को ढूंढना जारी रखते हैं।
जब नेकलेस नहीं मिलता तो वो दोनों मियाँ बीवी बहुत सारे ज्वेलर्स के पास जाते हैं ताकि वो उससे मिलता जुलता कोई नेकलेस खरीद सकें। वो ज्वेलर्स के पास जाते हैं लेकिन वहाँ उन्हें पता चलता है कि एक नेकलेस मतलब मिलता जुलता नेकलेस 40,000 फ्रैंक्स का है। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। उसके बाद मिस्टर लोएजल बहुत ज़्यादा मेहनत भी करते हैं और कुछ पैसे उधार लेकर वो नेकलेस 36,000 फ्रैंक्स का खरीद लेते हैं और मैडम फॉरेस्टियर को वापस कर देते हैं। वो नेकलेस लेकर बहुत ज़्यादा गुस्सा भी होती हैं कि उन्होंने इतना टाइम लगा दिया नेकलेस वापस करने में। लेकिन इस नेकलेस को वापस करने में वो दोनों मियाँ बीवी बहुत ज़्यादा गुर्बत का शिकार हो जाते हैं और उनके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज भी आ जाता है। उनकी ज़िंदगी बदल कर रह जाती है और 10 साल लग जाते हैं उनको अपनी गुर्बत से निकलने में और अपने कर्ज अदा करने में। लेकिन उसके बाद भी मैथिल्डे पहले की तरह खूबसूरत नहीं रहती। अब इसी तरह से वक्त गुजरता है और एक दिन मैथिल्डे वॉक के दरमियान मैडम फॉरेस्टियर से मिलती है। मैडम फॉरेस्टियर मैथिल्डे को नहीं पहचानती, लेकिन जब वो पहचान लेती हैं तो वो उनसे कहती हैं कि तुम्हारी हालत क्या हो गई है, इतने वक्त के बाद तुम बिल्कुल बदल कर रह गई हो। जिस पर मैथिल्डे उनको सारी कहानी सुनाती है और उन्हें बताती है कि किस तरह से नेकलेस वापस करने के लिए उन्हें मेहनत करनी पड़ी और उसके बाद नेकलेस खरीद कर उन्हें वापस देना पड़ा। जिस पर मैडम फॉरेस्टियर को ये बहुत बुरा लगता है सुनकर और वो मैथिल्डे को बताती हैं कि वो ज्वेलरी तो आम सी थी, वो नेकलेस तो आम सा था, उसकी कोई वर्थ नहीं थी, कोई कीमत नहीं थी। ओरिजिनल नेकलेस इतना महंगा था जबकि जो नेकलेस मैथिल्डे को दिया गया था उसकी कोई कीमत नहीं थी। जिस पर मैथिल्डे बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और यहाँ पर ये कहानी ख़त्म हो जाती है। द नेकलेस स्टोरी हमने देख ली, अब इसका एनालिसिस देख लेते हैं। एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे थीम्स। तो इस स्टोरी का सबसे पहला थीम है रियलिटी एंड इल्यूजन। हम इस स्टोरी के अंदर देखते हैं कि किस तरह से रियल और फॉल्स में डिफरेंस पता ही नहीं चलता। पूरी स्टोरी के अंदर हम ये चीज़ देखते हैं कि मैथिल्डे अमीर होने के लिए रियलिटी से दूर रहती है। वो इस चीज़ को नहीं देखती कि जो नेकलेस उसने अपनी दोस्त से लिया है वो असल है या नहीं। वो उसको डायमंड का नेकलेस ही सोचती है, समझती है और उसको पहनकर बहुत खुश होती है। वो पार्टी उस नेकलेस के साथ ये सोचकर गुजारती है कि वो नेकलेस डायमंड का है, जबकि वो नेकलेस डायमंड का नहीं होता। वो तो एक फेक नेकलेस था जिसको उसको देखकर समझ ही नहीं आती और वो पार्टी बहुत खुशी खुशी गुजार देती है कि उसने डायमंड का नेकलेस पहना हुआ है। उसके बाद वो नेकलेस गुम जाता है और वो मियाँ बीवी सख्त मेहनत करते हैं इतने पैसे कमाने के लिए कि वो एक डायमंड का नेकलेस खरीद कर वापस कर सकें। वो मेहनत करते हैं और बिल्कुल गरीब होकर रह जाते हैं, लेकिन वो नेकलेस वापस करते हैं और एंड पर उसे पता चलता है कि वो नेकलेस तो असली था ही नहीं, वो एक ज्वेलरी का पार्ट था और कुछ भी नहीं। तो इस स्टोरी से हमें पता चलता है कि इंसान अमीर होने के लिए ये नहीं देखता कि रियल क्या है और फेक क्या है, और दौलत की जो ये लालच है वो इंसान को दबा करके रख देता है। ये स्टोरी हमें बताती है कि लोग अमीर होने के लिए या खूबसूरत नज़र आने के लिए किस हद तक चले जाते हैं। उन्हें अपनी अपीयरेंस से फ़र्क पड़ता है, उन्हें इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि उन्हें ये चीज़ तबाह कर सकती है। और यही चीज़ हम स्टोरी में भी देखते हैं कि मैथिल्डे और उसका हस्बैंड तबाह होकर रह जाते हैं सिर्फ एक नेकलेस के पीछे। उसके बाद सेकंड थीम है एम्बिशन, ग्रीड एंड मटेरियल पोजेशन। अब स्टोरी के अंदर हम देखते हैं कि मैथिल्डे का एम्बिशन क्या है। वो चाहती है अमीर होना, वो चाहती है अमीरों की तरह ज़िंदगी गुजारना, वो चाहती है अमीरों की तरह हर वो चीज़ हासिल करना जिससे वो खूबसूरत लग सकती है, और ये उसका लालच बन जाता है। वो अपनी दोस्त से नेकलेस लेती है और उससे बहुत खुश होती है कि उसके पास ये जो अमीरों वाली एक चीज़ है उसकी वजह से वो पार्टी में सबसे अलग नज़र आ रही है और सबका ध्यान भी उसी पर है। वो इससे बहुत खुश होती है, लेकिन ये उसके पास ज़्यादा देर नहीं रहता। इसलिए हमें भी सोचना चाहिए कि हमारे पास जो भी चीज़ है जिसको हम अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेते हैं, जिस पे हम लालची बन जाते हैं, वो हमारे पास हमेशा नहीं रह सकती। मैथिल्डे की खुशी का इन्हिसार उस इमारत पे था, उस महंगी चीज़ पर था, लेकिन वो खुशी ज़्यादा देर नहीं रही। वो खुशी थोड़ी ही देर में ख़त्म हो गई और उस खुशी की वजह से वो तबाह होकर रह गई। इसलिए इंसान को लालची नहीं होना चाहिए।
इंसान को जो एम्बिशन है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो उसे तबाह करके रख दे, जैसा कि हम स्टोरी में देखते हैं। तो ये इसके मेन थीम्स हैं। तो उम्मीद है आपको इस स्टोरी की समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही। मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।